के किसानों का विरोध एक बार फिर से सरकार के खिलाफ जो है वो दिखाई दिया है। इसी कड़ी में मानेसर के किसानों ने 1810 एकड़ जमीन के उचित मुआवजे के लिए महापंचायत किया। पंचायत के समर्थन के लिए किसान नेता राकेश टिकैत, राज्यपाल रहे पूर्व सत्यपाल मलिक और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता भी इनके समर्थन में नजर आए। महापंचायत में मानेसर कासन गांव के अलावा अलग अलग 25 गांव के किसान भी इस महापंचायत का समर्थन करने के लिए पहुंचे हुए थे। महापंचायत में सबसे पहले ये निर्धारित किया गया था कि अगर 1 बजे तक उनकी बात को सुनने के लिए सरकार या प्रशासन का कोई भी नुमाइंदा नहीं पहुंचा तो मानेसर तहसील को ताला जड़ देंगे, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। देखो, किसान जमीन नहीं देगा अपनी। जिस दिन ये जमीन पर कब्जा लेने आएंगे, लड़ाई संघर्ष उस दिन शुरू होगा, अभी नहीं। राकेश जी, आपका हर बार का कुछ अलग एक बात कही जाती है, गोला लाठी वाली, तो क्या इस बार किसानों को देखिए, क्या कई बार होता है सरकार को किस तरह की बात रखेंगे अपनी तरफ से किसानों को? सरकार तो जब रखेंगे, जब सरकार आओगी हमारी जमीन पे है, जब ही रखेंगे। अच्छा टिकैत साहब, आपने एक बात कही है कि क्या? दक्षिण हरियाणा से अब जो दोबारा से आंदोलन शुरू किया गया था जाएगा, उसकी रूपरेखा तैयार की जा रही है। दक्षिण हरियाणा के किसानों ने पहले जब किसान आंदोलन हुआ था, हाँ, दूरी बनाए रखी थी। इसको लेकर पूरे हरियाणा के जो किसान हैं, गुस्सा है उनके बीच में। ना, ऐसा तो नहीं था कि दूरी बना रखी थी। यहाँ से नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ से लगा के, गुड़गांव से लगा के और शाहजहाँपुर बॉर्डर तक 4 जगह धरने थे, तो सब जगह लोग धरने पर बैठे हुए थे। कोई दूरी नहीं थी, देश के किसी भी उसमें दूरी नहीं थी। हो सकता है कि किसी लोगों ने पॉलिटिकल उससे अपना उनको बहका लिया हो, किसी को वो था, लेकिन वैचारिक रूप से पूरा देश का किसान और मजदूर आंदोलन के साथ में था, आज भी साथ है। आपने जिक्र किया कि अगर अब आंदोलन होगा तो जो अंडरपास होंगे उसको जाम कर दिल्ली को जिस दिन भी आप घेरना होगा, पूरा हम मैप बना रहे हैं, दिल्ली को घेरना होगा तो पेरीफेल से घेरा जाएगा, दिल्ली वहीं पे बैठे जाएंगे, वहाँ की पूरे देश उसकी कमेटियाँ बनाई जाएगी। कब तैयारी है घेरने? वो कर रही, अभी नहीं तैयारी, जिस दिन भी होगी अब यहाँ से होगी। किसान आंदोलन के दौरान जो प्रोमिसेज हुए थे, वो जब आंदोलन खत्म किया गया था, हाँ, नीचे कर लो यार थोड़ी सी यार। प्रोमिसेज अभी तक सारे पूरे नहीं हुए। हाँ, पूरे नहीं हुए। क्या कुछ कर रहे हैं? एमएसपी का बड़ा सवाल देश में, मोदी एमएसपी देश में लागू होनी चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि एमएसपी थी, है और रहेगी, और हमने ये भाव बढ़ा दिए उसके, तो उसकी भाई मोदी एमएसपी की गारंटी कानून दे दो आप हमको, ये हमने कहा है। तो फिर उसके लिए लड़ाई है वो होगा शुरू, मौसम ठंडा होगा तो आंदोलन गर्म होगा। आंदोलन में आपने कब बनेगा? बनेगा जब आप दिल्ली सरकार जमीन दे देगी तो उसी दिन बनाना शुरू करेंगे। आंदोलन जब किया जाता है तो कहीं ना कहीं सत्ता परिवर्तन की बात होती है, लेकिन हम नहीं करते, नॉन पॉलिटिकल रहेगा। जब भी किसान आंदोलन में पॉलिटिकल आदमी टिकट बांटने आएंगे और वोट तलाश करने आएंगे, किसान आंदोलन को नुकसान रहेगा। एसकेएम के तमाम नेताओं के साथ फिर कोई ऐसी बैठक हुई है कि जिसके हाँ, होती रहती है। प्रोमिसेज हुए थे, वो प्रोमिसेज पूरे नहीं हुए, नहीं उसको हुए। लेकर पुनः हाँ, होती रहती है, बातचीत होती रहती है, और आंदोलन पूरे देश का वैचारिक रूप से आंदोलन चले हुए हैं, पूरे देश में हमारी मीटिंग चलती है, और जो भी आंदोलन होंगे एमएसपी गारंटी कानून पे बड़े आंदोलन देश में होंगे, और भूमि अधिग्रहण के आंदोलन देश में चल रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी का भी मुद्दा था उस वक्त, सब जगह मुद्दे हैं, पूरा देश में मुद्दे हैं। अभी आप रुक जाओ, 12-13 महीने और रुक जाओ, या जनता सड़कों पे ही आएगी, रुक जाओ आप। लोकसभा चुनाव से के बाद 12-13 महीने का जिक्र कर रहे हैं। 12-13 महीने का ये कर रहा है कि बहुत पॉलिसी लेकर आ रहे हैं। अगर ये बेईमानी से अब की बार जीत गए तो अब के सबका लाभ उठाएंगे। कर्नाटक में जिस तरह से रूप दिखाया था आपने, क्या लोकसभा ये तो हनुमान जी को भी बेच रहे थे वहाँ पे, कर्नाटक में हनुमान जी को लेकर वहाँ बेच रहे थे। तो लोकसभा चुनाव को लेकर भी कोई हमारा नहीं, हमारा कोई वो नहीं है, हम चुनाव से दूर हैं। जब तक पार्टी विपक्ष, इलाज हमारा विपक्ष वालों नहीं करा है, विपक्ष वाले इकट्ठा नहीं होंगे तो जनता का ऐसे इलाज होता रहेगा। पॉलिटिकल पार्टी का मतलब है कि या तो सत्ता में रहे, और सत्ता में नहीं रहते तो फिर सड़क पर रहे या जेल में रहे। हो जाएगा, आप मानते हैं जिस तरह से लगातार लग तो रहा है, इनका लग रहा है तो देश की कुछ जान बच जाएगी। नहीं, हम कुछ नहीं, हम तो अपने आंदोलन पर ध्यान है भाई, हमारा केंद्रित है। बता दें कि पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक का ये कहना था कि सरकार किसानों के साथ शुरुआत से ही अत्याचार करती आई है। गुरुग्राम के मानेसर इलाके के किसानों का ये कहना था कि वे अपना हक मांग रहे हैं और सरकार उनके साथ नाइंसाफी कर रही है। सरकार को इनकी मांगे मानते हुए या तो इन्हें उचित मुआवजा देना चाहिए या फिर इनकी जमीन को अधिग्रहण मुक्त कर देना चाहिए। राकेश टिकैत जी
और अपने वो रवि आज़ाद, सतपाल मलिक जी राष्ट्रपति जी, और सुशील गुप्ता जी, नवीन जहीन, ये और रवि आज़ाद, ये हमारे मतलब किसान नेता आए थे। क्या हुआ महापंचायत में, फैसला क्या हुआ? फैसला यह हुआ पंचायत में, हमने तहसील के ताला लगा दिया, HIDC का लगा दिया। जब तक हमारी ज़मीन रिलीज नहीं करेंगे, जब तक हम इनको खोलने नहीं देंगे। आज महापंचायत क्यों रखी गई थी? आज महापंचायत ये रखी गई थी, हमारे मुख्यमंत्री ने आज 6 महीना होगा बहकाती, 28 दिसंबर में घोषणा करी कि भाई तुमने 2 करोड़ 67 लाख रुपए मिलेगा, 1000 मीटर का प्लाट मिलेगा और 16,500 भरना पड़ेगा। ऐसे हमारे पॉलिसी करके ना हम हमारे भाई है वो कमज़ोर कर दिए। आपके बीच में सरकार के नुमाइंदे भी आए थे, ADC, क्या रहा, क्या कहा उन्होंने? हमने ये कहा था भाई हमने अपनी ज़मीन चाहिए, हम ज़मीन नहीं देंगे। अगर 55 लाख रुपए आपने अवार्ड सुना है तो 55 किसान भरने के लिए तैयार है, हमने बर्बाद मत करो। तो ये ताला सांकेतिक था एक दिन के लिए? नहीं, ये जब तक है जब तक हमारी ज़मीन रिलीज नहीं होगी। अगला आप फिर महापंचायत का भी ऐलान आप लोगों ने किया है? हमारी अगली महापंचायत 9 तारीख के रविवार की। अच्छा, कुछ लोग आमरण अनशन पे भी बैठे थे, भूख हड़ताल पे बैठे थे, उनका क्या? हाँ, हमारा 6 भाई बैठा है, तो हमने आज 7 दिन हो गया, तो आज हमारी पंचायत ने फैसला किया है भाई इनका अनशन आज ख़त्म करवाओ, क्योंकि किसी के कुछ हो गए। महेंद्र पटवारी है वो एडमिट हो गया, वो बेहोश हो रहा है, तो इसलिए इनकी पंचायत ने फैसला ये लिया कि भाई इनका अनशन ख़त्म करवा दो। अब आगे 9 तारीख को 9 तारीख जो ताला लगाया है आप लोगों ने, तो क्या वहाँ आप लोग बैठोगे जहाँ पे ताला लगा है? हम या ये लोग अधिकारी खोल लेंगे उसे? नहीं खोलेगा जब तक हम यहीं रहेंगे। अच्छा, हाँ बिल्कुल, हमारा डिसीजन नहीं होगा, हम जब तक नहीं खोलने देंगे। जी महेंद्र जी, क्या कहना चाहेंगे? आज महापंचायत भी की गई, आपकी तबीयत भी खराब हुई और अब वापस लौटे हो। देखो, मेरा नाम महेंद्र सिंह है और मैं 7 दिन से आमरण अनशन पे हूँ। ठीक है, हमारा उद्देश्य था सरकार को मैसेज पहुँचाना, हमने तहसील का ताला जड़ दिया। और रही बात तहसील से अलावा, जो अहम बात है, जो हमारी जो भाई बिरादरी है, जो सभी से किसान यूनियन के लोग हैं, जो जहाँ से भी आए हैं, उन लोगों का मैं धन्यवाद करूँगा। उन लोगों ने हमारा सहयोग किया और हमारा काम करा। अब उन्होंने ही निर्णय लिया है कि भाई 9 तारीख, आने वाले 9 तारीख को अगर तुम्हारा कोई समाधान नहीं होता तो फिर बड़ी पंचायत करेंगे। ठीक है, इसलिए ज़्यादा तो न बोलते हुए, मेरी तबीयत इतनी वो नहीं कर रही, मैं अपील करूंगा कि 9 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा आया। जिन लोगों ने हमारा ये तोड़वाया है वो तो खासकर डबल आदमी लेकर आए। पिछले 1 सप्ताह से अनशन पर बैठे किसानों का ये कहना है कि महापंचायत में ये फैसला हुआ है कि अब अनशन ना करके बल्कि पेट भर के इस विरोध को जारी रखा जाएगा और आने वाली 9 जुलाई को एक बड़ी महापंचायत का आयोजन किया जाएगा। देखिए, जो हमारा एजेंडा था, हमने आज तहसील को ताला लगा दिया है और HIDC के दफ्तर को भी ताला लगा दिया है। उसके बाद हमारी जो सरदारी है, हमारे क्षेत्र की जो सरदारी है, हमारी जो पंचायत है, जो भी सरदारी बाहर से आई हुई है, हमारे किसान नेता हैं, उन्होंने ये फैसला लिया है कि 9 तारीख को एक दोबारा से बहुत बड़ी पंचायत की जाएगी। तब तक इन्होंने हमारे इसको अनशन से ये कहा है कि आप तब तक अनशन तोड़ दो। 9 तारीख की पंचायत के बाद डिसीजन लेंगे कि आगे क्या करना है। अगर अनशन पे बैठना ही है तो सारे किसान एक साथ अनशन पर बैठेंगे। हमने अपने पूरे सरदारी की, क्षेत्र की सरदारी की, किसान नेताओं की, हमारे प्रधान जी की बात को मानते हुए हमने ये आज फिर इनकी बात को मान के हमने अपना अनशन आज खत्म कर दिया है। दैनिक सवेरा के लिए गुरुग्राम से अनुज पांचाल की रिपोर्ट।